जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के लिए जानेंगे कि अक्टूबर महीने में उनके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर, सब के बारे में विस्तार से जानें, क्योंकि अक्टूबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आदि ग्रह जहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं सूर्य और मंगल दो बड़े ग्रह नीच की राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और गुरु 9 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात गुरु अपनी चाल परिवर्तित कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव 4 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। क्या होगा, इतने बड़े बड़े परिवर्तनों का क्या परिणाम आएगा, आइए इसको जानते हैं। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे कि ग्रहों ने क्या योग बनाया हुआ आपके लिए इस महीने, कैसी फील्डिंग सेट की है। तो जानें कि कुंभ राशि के राशि स्थान पर शनि पिछले काफ़ी दिनों से अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर वो शश पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में वक्री हैं, जो 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और इसी स्थान पर ये 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद शनि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे। राहु आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, बहुत शानदार केंद्र में गुरु का गोचर। लेकिन 9 अक्टूबर से देव गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक वक्रगति करते रहेंगे इसी स्थान पर। मंगल आपके पंचम स्थान पर हैं, 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद छठे स्थान पर आ जाएंगे और यहीं पर ये वक्री भी होंगे और वक्री होकर के पुनः मिथुन राशि पर चले जाएंगे। तो ये लगभग जनवरी फरवरी तक इन्हीं दोनों स्थानों में मंगल का गोचर होता रहेगा। सप्तम स्थान खाली है। आपके अष्टम स्थान पर सूर्य बुध केतु का जमावड़ा है। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपका अष्टम स्थान पर रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में ये अपनी नीच राशि तुला राशि पर गोचर करने लगेंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे। तो वहीं बुध 10 अक्टूबर तक अपनी ही राशि अष्टम स्थान पर रहेंगे और 10 अक्टूबर से बुध ट्रांजिट करके आ जाएंगे आपके तुला राशि पर 9वें स्थान पर और केतु यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। बुध 10 अक्टूबर से लगभग 29 अक्टूबर तक महीने के अंत तक आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, बड़ा अच्छा गोचर है। और शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके यहीं रहने वाले हैं भाग्य स्थान पर, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद ये आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक आपके वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। अच्छा गोचर रहेगा ये। और एकादश स्थान और द्वादश स्थान दोनों खाली है। आइए जानते हैं इनका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट के रूप में देखें तो सबसे पहले स्वास्थ्य को देखें तो कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के स्वामी हैं शनिदेव। इस राशि के स्वामी राशि स्थान पर ही बैठे हुए, तो हेल्थ को अच्छा बनाएंगे, बढ़िया करेंगे, बशर्ते कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आलस्य प्रमाद की स्थिति आएगी, लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मंगल नीच के होंगे आपके छठे स्थान पर 20 अक्टूबर के बाद में। ये थोड़ी सी समस्या पैदा करेंगे मंगल यहाँ पर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर आदि की समस्या है, रक्तजन्य कोई विकार पहले से है तो समस्या, कोई पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन ये मंगल नीच राशि पर गोचर करते हुए भी आपको उससे निकलने का मार्ग भी बताएंगे। फलतः स्वास्थ्य के प्रति इस अक्टूबर महीने में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके धनागमन को कैसे देखें, धनागमन कैसा रहेगा अक्टूबर में। आपके धनागमन के स्वामी अर्थात लाभ स्थान के स्वामी लाभेश आपके देवगुरु बृहस्पति हुए और लाभेश का चतुर्थ स्थान सुख स्थान पर गोचर करना बहुत सुंदर गोचर है। और ये गुरु जब यहाँ पर गोचर करेंगे चतुर्थ स्थान पर, जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, तो यहाँ से लगातार आपको लाभ देंगे। और पिछले समय से लाभ मार्ग आपका बढ़िया चल रहा है, लाभ की स्थिति बढ़िया बनी हुई है। ये मंगल यहाँ पर, ये गुरु आकर के जब 9 अक्टूबर से वक्री होंगे तो इनका जो है बल बढ़ जाएगा, चेष्टा बल इनका बढ़, जो षड बल होते हैं 6 प्रकार के बल होते हैं, उसमें चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा और चेष्टा बल के कारण फिर आपके पराक्रम को
एक घर पीछे को अपने प्रभाव में लेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ से सुख वृद्धि, आय वृद्धि और सुख वृद्धि आपकी कराएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब वक्री हो जाते हैं गुरु, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, उससे आपको निपटना होगा। कोई डायलेमा ना क्रिएट होने पाए, कोई भ्रम ना पैदा होने पाए जीवन में, अपने लक्ष्यों के प्रति कोई भ्रम ना क्रिएट हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा गुरु के वक्रत्व काल में। क्योंकि जहां भ्रम में पड़े फिर आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। वक्री गुरु का एक ये डिमेरिट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो धनागमन अच्छा होगा, निस्संदेह आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, समाज की, परिवार की, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही, सब से निजात आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिला रहे हैं। हालांकि अभी हमारा फोकस केवल धनागमन को अगर देखें तो ये धनागमन भी करा रहे हैं, प्रमोशन आदि भी कराते हुए दिख रहे हैं, और 9 अक्टूबर के बाद ये और तेजी से होगा। बस फोकस रहना है आपको, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। अच्छा, ये धनागमन होगा तो धन संचयन की स्थिति क्या रहेगी? तो धन संचयन के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, चतुर्थ बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छी है। लेकिन राहु आपके संचित धन का नाश कराने वाला है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। कुंभ राशि के जातक बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि धनेश अर्थात जहाँ से हम देखते हैं बैंक बैलेंस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो संचित धन है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अच्छी बात है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धनागमन के भी स्वामी होते हैं, धन संचयन के भी स्वामी होते हैं, और चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं। दोनों के स्वामी जब यहाँ बैठ रहे हैं केंद्र में आकर के, तो ये अच्छा फल, यद्यपि ये शत्रु राशि होगी। और अच्छी बात यह है कि गुरु और अच्छे परिणाम तब देंगे 13 अक्टूबर से शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ आपके दसम स्थान पर। चतुर्थ पे गुरु और दसम पे शुक्र, दोनों आमने सामने होंगे, दोनों आचार्य आमने सामने होंगे। इसको ज्योतिष में कहते हैं समसप्तक योग। ये समसप्तक योग बड़ा शानदार है और धन में वृद्धि करने वाला। लेकिन राहु निरंतर धन को व्यय करा रहा है, खर्च कर रहा, संचित धन को निरंतर कहीं न कहीं व्यर्थ में व्यय करवा दे रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपका संचित धन राहु रुकने नहीं देगा, ये तय है। करना क्या चाहिए आपको? यहां के स्वामी चतुर्थ स्थान भूमि का स्थान है, भूमि है, ये लैंड प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपका जो धनागमन हो, उस जो एक्सेस हो, आपकी जो बचत हो, उसको भूमि में लगाइए। ये संकेत है, क्योंकि धन के स्वामी बैठे हुए हैं इसमें यहाँ पे। तो ये राहु के बल को तोड़ देगा। राहु का काम है बैंक बैलेंस को हटाना, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जब आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। और कि कहाँ इन्वेस्ट करें जो सर्वाधिक लाभ मिले? लैंड पे, भूमि पे, एजुकेशन पे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, एजुकेशन पे। तो ये बहुत अच्छा ये परिणाम ये लेकर के आएगा अगर इस तरह के। राहु का भी काम हो जाएगा और आपका धन भी बच जाएगा, और जिससे आपको भारी मात्रा में लाभ होगा। तो ये फ्री विल का इस्तेमाल आप कर करके कुंभ राशि की जातक अपने धन को बचा सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा संतान को देखें, तो शिक्षा संतान के स्वामी बुध है, और बुध इस समय अपने ही राशि पे उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि है और अष्टम बैठे हुए हैं। तो ऐसे कुंभ राशि के जातक जो रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ खोजी प्रवृत्ति के हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ शोध कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। तो शिक्षा के लिए ये अच्छा है। और 10 अक्टूबर के बाद फिर त्रिकोण के स्वामी ये दूसरे त्रिकोण में चले जाएंगे, धर्म त्रिकोण में, और ये यहाँ तृतीय 9वें स्थान पर जाकर के फिर शिक्षा से भाग्य को खोलेंगे, भाग्य स्थान खुलेगा। ये बहुत अच्छा है कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठे, और ये धर्म त्रिकोण ये भी है, धर्म त्रिकोण ये भी है। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में ही बैठ जाता है जब, तो जबरदस्त राजयोग देता है। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, वित्तीय लेन देन में शामिल हैं, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से जुड़े, उन सबको, या कोई मैथमेटिक्स का कोई काम करते हैं, शिक्षक हैं, आज सब कुछ, सब के लिए बहुत बेहतर 10 अक्टूबर के बाद ये होने जा रहे हैं बुधदेव। तो यहाँ से आपको लाभ होगा। आपकी संतान इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई, वहाँ से उसको लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के जातक, उनको तो लाभ मैंने बताया ही लगातार मिलेगा, कंटिन्यू। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, ये चलता रहेगा। मंगल भी यहाँ बैठ गए। अब मंगल चूंकि आपके स्वामी हैं दसम के, कैरियर भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर तक रहेंगे, तो कैरियर में उन्नति देते हुए दिख रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे, केंद्र का स्वामी त्रिकोण बैठा हुआ, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। शानदार गोचर ये होता, मंगल का भी और बुध का भी मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा से लाभ, विद्यार्थी हैं तो लाभ, आपकी संतानें विद्यार्थी हैं उनको लाभ। प्रेम प्यार के लिए थोड़ा सा समय तुतुमय में भरा 20 अक्टूबर का होगा, 20 अक्टूबर तक।
उस समय थोड़ा सा आपके क्रोध अहंकार के कारण, झुंझलाहट के कारण प्रेम प्यार की नैया बड़ी डोलती हुई महसूस होती होगी, लेकिन कहीं कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई और पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। क्रोध पर थोड़ा अंकुश लगाइए, प्रेम प्यार को बढ़ाइए, ताकि आपका लव लाइफ जो है, प्रेम जीवन वो बना रहे। आपके व्यापार व्यवसाय की देखें तो व्यापार व्यवसाय के स्वामी आपके सूर्य हैं। सूर्य अष्टम गोचर कर रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए इस समय थोड़ा सा नरमी भरा हो सकता है। जिस मात्रा में आपको लाभ होना चाहिए, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अष्टम गोचर कर रहे हैं। लाभ मार्ग में कमी रहेगी, लेकिन ये 17 अक्टूबर के बाद फिर जबरदस्त लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश जब भले नीच के होंगे धर्म त्रिकोण में जा करके, लेकिन वो बहुत अच्छे परिणाम में आपके लिए सहायक होंगे। ये यहाँ का सूर्य जब 9 में जाएंगे, अब थोड़ा सा धार्मिकता स्पिरिचुअलिटी आदि से जुड़े रहेंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम देगी। जीवन साथी से जुड़ के हुए कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से भी लाभ है, लेकिन ध्यान रखें कि पंचमेश 17 अक्टूबर तक जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, आँख में, दांत में, हेयर में, स्किन में, यहाँ से समस्या आपके जीवन साथी को देगा। और यहाँ से आपके भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। एक्सीडेंट का योग बना हुआ, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ग्रहण योग में और सूर्य का अष्टम होना ये थोड़ा सा एक्सीडेंट के प्रति प्रोन बना देता है, ये संभावनाएं प्रबल कर देता है। तो सावधानी से गाड़ी वगैरह आपको चलानी चाहिए कुंभ राशि के जातकों को। प्रेम और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा समस्या तो रहेगी, और वो भी 2 चीज़ों से, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या उसके कारण से हो सकती है, या संबंध में कुछ प्रॉब्लम, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी छोटी मोटी समस्या आके गुजर जाएंगी। और ये 17 अक्टूबर के बाद चीज़ें अपने आप सुधरती हुई चली जाएंगी, और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार पुनः जागृत हो जाएगा। करियर के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है करियर भाव के स्वामी, मैंने बताया कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बहुत अच्छा है। और 13 अक्टूबर से शुक्र भी यहाँ जा रहे हैं 10वें स्थान पर। 10वें का शुक्र ये तो दिग्बल से हीन होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा परिणाम देता जरूर है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए तो बहुत अच्छा है। यूट्यूबर हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काम करते हैं, इन सब के लिए किसी भी तरीके की वीडियो बनाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक अप्रोच है आपका, गायन, संगीत, कला, वादन, इन सब में से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे अपनी कला को लेकर आते हैं, सबको बहुत अच्छे लाभ यहाँ से मिलते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा 13 अक्टूबर तक, तो अत्यंत बुलंद रहेगा। उसके बाद जब सूर्य और बुध वहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा पिता से मतभेद कराएंगे और पिता के स्वास्थ्य में समस्या पैदा करेंगे सूर्य वहाँ पर पहुँच करके। पिता को यदि हृदय संबंधी कोई रोग है, हार्ट संबंधी रोग है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और पहले से कोई रोग है तो इस कालखंड में 17 अक्टूबर के बाद में एक बार चेकअप जरूर करा लें, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लें। और तो हृदय रोग की संभावना पिताजी को बनी हुई है, और ये पिताजी के स्वास्थ्य ही नहीं, उनके जीवन के लिए भी थोड़ा सा खतरनाक है सूर्य का ये गोचर। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल जब आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे 20 अक्टूबर के बाद में, तो मैंने बताया कि रोग ऋण शत्रु दोनों बढ़ाएंगे। तो ऋण 20 अक्टूबर के बाद कुंभ राशि के जातक ऋण लेने से बचें, कोई लोन वगैरह अप्लाई न करें, अन्यथा आपको उसको उतारने में नानी याद आ जाएगी। तो कोशिश करें कि जब तक मंगल आपके नीच के हैं आपके 6ठे स्थान पर, कोई ऋण न लें और ना ही दे भी। अगर आप दे भी देते तो वापस आने में समस्या है। तो ऋण लेने और देने दोनों से आपको बचना होगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा वगैरह है तो वो एक समय बाद निकलता हुआ प्रतीत होगा, समाप्त होता हुआ प्रतीत होगा, आपके पक्ष में विजय आपकी होती हुई निश्चित तौर पर दिख रही। लेकिन कोई नया लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो ये आप बड़ी परेशानी में ये मंगल आपको डाल सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। मंगल की नीच के मंगल की चौथी दृष्टि पिताजी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या पैदा करेगी। और सूर्य के कारण पहले से समस्या पैदा हो रही है, तो जब मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी 20 अक्टूबर से, तो फिर ये समस्या जन्य हो जाएगा और बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो पिताजी के जीवन, पिताजी के स्वास्थ्य, पिताजी के हार्ट संबंधी, पिताजी के संबंध, इन सब से समस्याएं बड़ी प्रबल होती हुई दिख रही हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातक बी कॉशस, बहुत ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिकित्सकों की देखरेख में पिताजी को रखिए। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी, जो उसकी उच्च राशि है। वहाँ पर वो आपके व्यय को बढ़ाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल पे खर्चे बढ़ जाएंगे, दवाइयों पे खर्चे बढ़ जाएंगे, मेडिसिन पे खर्चे बढ़ जाएंगे। इसके लिए एक उपाय करिए आप कि मेडिसिन अपने किसी जो 2 लोग नीडी हैं, जो दवा जो उपचार पैसे के भाव में, धन के भाव में नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी मदद करिए। सोशल मीडिया पे तमाम आप देखेंगे कुछ ऐसे एड्स आते रहते हैं जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उनको कुछ छोटी छोटी धनराशि जो आपकी सामर्थ्य हो उनको थोड़ी सी आप ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इससे बड़ी समस्याओं से आप बच जाएंगे। और गारंटीड है
ये बिल्कुल मेरा 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के हमारे सब ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, व्यवहारिक उपाय, ये बहुत ही कारगर हैं और सटीक रेमेडी होते हैं। ये एकदम पेनेंसिया की तरह आपको रिजल्ट देता है, एकदम रामबाण। और करना कुछ नहीं, केवल कुछ डोनेशन, क्योंकि ये भाव डोनेशन का भी बहुत रिसर्च है इसके पीछे। इसे बोलने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस पर आप करके देखिए। इसी को कहते हैं फ्री विल का इस्तेमाल। ये दो फ्री विल के इस्तेमाल करने की बात हमने कुंभ राशि के जातकों को बताई। एक प्रॉपर्टी के निवेश से जिससे आपका धन नाश होने से बच जाए, और दूसरे डोनेशन, चिकित्सा संबंधी डोनेशन करिए, अर्थात जिनको जरूरत है जरूरतमंदों की चिकित्सा करवाइए। इससे आप अपने ऊपर चिकित्सा के भारी व्यय से आप बच जाएंगे। छोटी सी धनराशि खर्च करेंगे और बड़े भारी व्यय से आप बच जाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या यदि आप रक्त संबंधी कोई भी विकार रखते हैं, समस्या हो सकती है। नेत्र में, बाईं आंख में भी कोई समस्या आपको होती हुई, बाईं और दाईं दोनों आंख इस समय आपकी थोड़ी सी समस्याग्रस्त हो सकती हैं। तो आंखों का बहुत ख्याल रखिए, आंख और दांत का बहुत ख्याल आपको रखने की आवश्यकता है। ये लगभग हमने सारे विषय छू लिए हैं। गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छा यहाँ पर आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही हैं, जहाँ पर कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। सूर्य और केतु के कारण जो ग्रहण योग चलेगा, तो उसके कारण से जो समस्या आएंगी अष्टम से संबंधित, गुरु की 5वीं दृष्टि वहाँ पर उसको प्रतिसंतुलित कर देगी, अच्छा कर देगी। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव में उन्नति कर रही है। और 9वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जहाँ से समस्याएं मंगल की दृष्टि के कारण आ रही है, तो गुरु की भी दृष्टि वहाँ पहुँचेगी, बहुत सारी चीज़ें संभाल लेगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि आप थोड़ा सा गैर कानूनी कार्य कोई न करिएगा। विदेश में रहने वाले गैर कानूनी कार्य में यदि इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सूर्य दंडित जरूर करेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। जो विदेश के क्षेत्रों में है या घर से दूर के प्रदेशों में रह रहे हैं, तो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, अन्यथा समस्याएं जटिल हो सकती हैं। उपाय क्या करें? तो उपाय तो शनि की 7.5 पर चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे होंगे। 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का नित्य दर्शन करिए। नित्य हो सके तो शनिवार मंगलवार जरूर दर्शन करिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। रात में 9-10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम उसका आएगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है आपके लिए, सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा, भाइयों वगैरह से संबंध परेशानी वाले हो जाएंगे। आपका खुद का पराक्रम बहुत ही डमाडोल स्थिति में जा सकता है यदि मंगल नीच का फल देने लगा तो सावधानी बिल्कुल रखें आप। और कहीं भी आपको रविवार के दिन अगर कहीं शमशान में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, और जाइएगा तो एक तांबे का कॉइन ले जा करके जलती हुई चिता पर आप फेंक दीजिएगा, सूर्य आपको बुरा फल नहीं देंगे। इसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत फलदायी होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उसका पुण्य लीजिएगा, और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए। जय जय सिया राम।